नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने फिर से हूं एक नई बिजनेस आइडिया के साथ और अपने कृषि को एक नए आयाम तक पहुंचाना है। अगर आपको एक मिलेनियर फार्मर, सक्सेसफुल फार्मर अगर आपको बनना है तो इस आइडिया को आपको तो अपनाना ही पड़ेगा। तो यह है आज का हमारा जो टॉपिक है आज का किसान भाइयों, वह है कस्टम हायरिंग सेंटर अर्थात कृषि यंत्रों का जमावड़ा। किसान भाइयों, कस्टम हायरिंग सेंटर कस्टम हायरिंग सेंटर। तो किसान भाइयों, कस्टम हायरिंग सेंटर अर्थात यह किसान भाइयों, जैसे हम अगर कृषि कर रहे हैं तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो बिना कृषि यंत्रों के बिना तो कृषि करना संभव ही नहीं है। और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये तो आज के समय के लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि कृषि में आप देखते होंगे सबसे बड़ी समस्या आती है लेबर की, अर्थात मैन पावर की हमको आवश्यकता होती है कृषि कार्य के लिए। तो वो लेबर हमको मिल नहीं पाते हैं, तो उसी के लिए फिर हमको कृषि यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें कम से कम लेबर लगते हैं हमको और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा हो जाता है। तो किसान भाइयों, यह कस्टम हायरिंग सेंटर यह अपने आप में भी एक बिजनेस है कृषि से जुड़ा हुआ। और अगर साथ में आप इसका ये हायरिंग शब्द को अगर आप हटा दें तो ये कस्टम सेंटर अर्थात आप अपने एक स्वयं की खेती के लिए भी आपको कृषि यंत्र की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी आपको कृषि यंत्र को रखना अपने पास एक बहुत ही ज़रूरत है। अब कृषि यंत्र में जैसे हमारा बेसिक कृषि यंत्र पहला हो गया किसान भाइयों, पहला हो गया ट्रैक्टर। यह तो एक बेसिक कृषि यंत्र है हमारा ट्रैक्टर। इसके आगे फिर आपके हो गए जैसे थ्रेसर, हार्वेस्टर। अगर आप बड़े स्तर पे देखें तो फिर हार्वेस्टर हो गया किसान भाइयों। इसके आगे फिर बहुत से कृषि यंत्र ऐसे आगे आते जाएंगे, जैसे आपका हो गया मल्चर, ब्रॉड बेड फैरो। ये जो कुछ ये कि कृषि यंत्र क्या होते हैं, ट्रैक्टर के अटैचमेंट के साथ चलते हैं किसान भाइयों। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे यंत्र जो है, कृषि यंत्र जो हमारे कृषि कार्य में उपयोग होते हैं। तो इन यंत्रों को अगर हम अपने पास रखें किसान भाइयों, तो ही हम एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। तो अगर हम क्या होता है, अगर कुछ पूरा यंत्र तो नहीं ले सकते, अगर उतना अपने पास बजट नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक यंत्र जैसे अपना ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, इन में से कुछ यंत्रों को तो अपने पास रखना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका गणित समझे, जैसे कि ट्रैक्टर को अगर आप मान लीजिए किराए पे ले रहे हैं, तो आज के समय में जैसे 1,000 रुपये पर आवर के हिसाब से आपकी जुताई कर रही है। अगर आप एक बार ट्रैक्टर अपने खुद स्वयं का अगर ख़रीद सकते हैं, तो वो अगर ख़रीद लेते हैं तो ये जो 1,000 रुपये पर आवर आपका जुताई के जो कॉस्ट आता है, वो घट के आपका लगभग 500 से 600 हो जाएगा किसान भाइयों पर आवर। इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रैक्टर हो, अगर हम नॉर्मल कल्टीवेटर के साथ ही बात करें, तो अगर वो 35 HP का ट्रैक्टर है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वह 4 लीटर अधिकतम आपका डीजल का कंजप्शन करेगा 1 घंटे के लिए। तो अगर आप डीजल का कॉस्ट लें तो वो 400 रुपये हो गया। और उसके आगे आप उसमें कुछ अपना मेंटेनेंस और ड्राइवर का खर्च भी जोड़ दें तो अधिकतम पर आवर जाके 100 से 200 रुपये पड़ेगा। इस तरह से किसान भाई, जहां आप किराए में अगर ट्रैक्टर ले रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं अगर आपके पास स्वयं का है तो उसमें आप 500 से 600 में काम हो जाता है।
तो एक बार इसमें आपको तो पूंजी लगानी पड़ेगी ट्रैक्टर के लिए 8 से 10 लाख रुपए, लेकिन उसके आगे आपकी खेती में हर घंटे में आपका मिनिमम 400 300 इतना तो अगर आपका बचेगा ही, तो वो कॉस्ट आपका खेती का जो खर्च है वो कम होते जाएगा। तो यह आप प्रयास करें। अगर पूरा यंत्र नहीं लग सकते हैं तो कुछ बेसिक यंत्र, आप जिस तरह की खेती कर रहे हैं अनाज की खेती में, जैसे ट्रैक्टर तो वैसे सभी खेती में आवश्यकता है, वह तो कहना चाहिए वो बेसिक यंत्र है। और उसके अलावा भी जैसे आपको थ्रेसर हो गए या फिर मल्चर हो गए, ब्रॉडबेड फैरो, तो इस तरह के चीज़ें जिस तरह की आप खेती कर रहे हैं उस हिसाब से, जैसे आपके सीड ड्रिल हो गए, तो इस तरह के जो यंत्र हैं तो इनको आप, जिनकी आपकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 2-4 यंत्र तो अपने पास आप रखें ही, तभी आज के समय में आप एक सफल खेती कर सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर। अगर आप एक छोटे जोत वाले किसान हैं, अर्थात आपके पास उतना ज़्यादा भूमि नहीं है, 2 एकड़ 3 एकड़ इस तरह की भूमि है, उसमें से आप कुछ ज़्यादा जैसे, और वो भी भूमि चकबंदी में नहीं है, जैसे उसमें आप मात्र एक आध सीजन का ही फसल ले पा रहे हैं, वो भी अनाज की फसलें, आपके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो आप कृषि से ये जुड़ा ही हमारा एक बिजनेस है किसान भाई, कस्टम हायरिंग सेंटर। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक गांव में ज़्यादातर किसान आज के समय में सीमांत कृषक रह चुके हैं, तो कृषि यंत्र हर किसी के ले पाना वह संभव नहीं है, जो हमारे छोटे कृषक है खासकर। लेकिन उनको अगर अपनी खेती करवानी है तो वो तो उनके लिए कृषि यंत्र की आवश्यकता पड़ती ही है। तो किसान भाइयों, जैसे अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं करने को, तो उसके लिए आपके पास A to Z सारे कृषि यंत्र होने चाहिए, A to Z कृषि यंत्र। अब इसमें से जैसे आप किस तरह के कृषि यंत्र आपके लिए, जैसे मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में देखें कि ज़्यादातर किस चीज़ की खेती की जाती है। जैसे आपके सीजनल खेती में हो गए, जो अनाज की खेती हो गई, तो उसमें धान और गेहूं इस तरह की एक यह कॉमन खेती होती है, जो कि लगभग सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे की जाती है। क्योंकि अगर जो छोटे किसान हैं वो भी करते हैं ये, और फिर बड़े किसान भी हैं वो भी ये तो करते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आपको धान की खेती का, जैसे खरीफ सीजन में देखें धान की खेती के लिए, तो इसमें जो आपके उस सीज़न पे सबसे ज़्यादा किन कृषि यंत्रों का डिमांड रहेगा, अर्थात हायरिंग पे या फिर किराए पे किस कृषि यंत्र आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो उसमें ट्रैक्टर तो पहला हो गया। ये भूमि की तैयारी में जैसे किसान भाइयों ट्रैक्टर के बाद इसमें जैसे आप किसान भाइयों ट्रैक्टर से, अब क्या है, ट्रैक्टर आपका है, अब उसमें अटैचमेंट में बहुत सारे कृषि यंत्र चलते हैं। तो इसमें जैसे आपका हो गया, अब इसके अटैचमेंट में कल्टीवेटर, आपके पास कल्टीवेटर होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आजकल रोटावेटर भी किसान भाइयों बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, रोटावेटर, तो ये होना चाहिए भूमि की तैयारी के लिए। क्योंकि जैसे धान की रुपाई के पहले आपके मचाने के लिए इनका यूज ज़्यादा किया जाता है, कल्टीवेटर हो गए, रोटावेटर हो गए। अब उसके आगे जैसे किसान भाइयों ज़्यादातर अब धान की खेती में मचा के जैसे ट्रांसप्लांटिंग वाला सिस्टम चलता है, तो उसके लिए आपके पास पैडी ट्रांसप्लांटर होना चाहिए, पैडी ट्रांसप्लांटर। ये पैडी ट्रांसप्लांटर हो गया। अब इसके आगे जैसे आप देखें किसान भाइयों, तो इसमें अब जैसे खेती में जो आगे जो बीच का समय रहता है, तो उसमें आजकल जैसे जो हमारे स्प्रे वाले बहुत से खादों का प्रयोग किया जाता है, जैसे NPK हो गए या फिर इस तरह के बहुत सारे जिंक सल्फेट वगैरह, इनका स्प्रे किया जाता है। तो उसके लिए आप एक बड़ा स्प्रेयर मशीन, जिसे बूम स्प्रेयर कहते हैं किसान भाइयों, बूम स्प्रेयर, तो बूम स्प्रेयर इसका भी आप अपने साथ रख सकते हैं, इसका भी डिमांड हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि आप बड़े से बड़े एरिया में एक दिन में जैसे आप 5-5, 10-10 एकड़ इस तरह का एरिया स्प्रे कर सकते हैं।
और आगे फिर जैसे किसान भाइयों आपके खेत की जैसे अनाज पक के तैयार हो चुकी है, तो फिर उस समय अब हार्वेस्टिंग का समय आएगा, तो उस समय आपका डिमांड होगा रीपर का हो गया, या फिर हार्वेस्टर का। ये अपने क्षेत्र में जिस तरह से चलन है, जैसे बहुत जगह पराली वगैरह यूज करते हैं, तो वो फिर आपसे रीपर का डिमांड करेंगे, और फिर उसके लिए फिर आप आगे फिर थ्रेसर का डिमांड करेंगे आपसे। तो ये थ्रेसर हो गया इस तरह से। और तो किसान भाइयों अब जैसे फिर दूसरा रबी का सीज़न में आपका गेहूं है, तो उसमें भी इन्हीं जैसे कल्टीवेटर रोटावेटर की आवश्यकता होती है। ये पैडी ट्रांसप्लांटर को छोड़ के आपको इसके जगह में एक सीड ड्रिल की आवश्यकता होगी। फिर किसान भाइयों आप ये भी अपने पास रख सकते हैं, सीड ड्रिल, जिसमें कतार में बोनी होती है। तो गेहूं का क्या है कि बुआई ही किया जाता है डायरेक्ट, तो उसके लिए फिर आपको सीड ड्रिल की डिमांड होगी, जो कि ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट में चलता है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप एक लगभग अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में सोच रहे हैं, तो शुरुआती में आपको थोड़ा बड़ा पूंजी तो फंसाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से कृषि यंत्र है वो अपने क्षेत्र में देखें कि क्योंकि धान और गेहूं इसकी तो बहुत बड़े पैमाने पे खेती की ही जाती है, और अगर उसके अलावा भी कुछ और चीज़ों की खेती की जाती है, तो उसके लिए भी आप फिर जैसे खाद प्रबंधन के लिए आजकल बहुत से मशीन आते हैं, या फिर इस तरह के सब्जियों में भी जैसे आपका हो गया ब्रॉड बेड फैरो, जो बेड बनाने के काम में आते हैं, या फिर मल्चर जिसमें मल्चिंग बिछाने के काम में आते हैं। तो इस तरह अगर आपके क्षेत्र में इस तरह भी की खेती की जाती है, तो उस डिमांड के हिसाब से आप अपने पास पूरा इस तरह कृषि यंत्रों का जमावड़ा रख सकते हैं, और फिर उनको किराए में देकर एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये आपका कस्टम हायरिंग सेंटर हो गया, जो कि अगर हर गांव में अगर एक दो इस तरह के हायरिंग सेंटर हैं, तो उसमें आप बहुत अच्छा मनी जनरेट कर सकते हैं। और साथ में इन सभी कृषि यंत्रों में सरकारें भी बहुत सी सब्सिडी वगैरह भी प्रदान करती हैं। तो आपके पास अगर कम पूंजी भी है, तो उसमें बहुत सी सब्सिडी मिलती है, तो उसमें आपको कम पैसे भी लगेंगे, और आप एक आगे चल के अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरह से आप खेती से जुड़ा ही यह आप बिजनेस कस्टम हायरिंग सेंटर इसको कर सकते हैं। अगर आप एक छोटे जोत के किसान हैं, आपको ऐसा लगता है कि खेती में मैं उतना ज़्यादा इनकम सोर्स या फिर उतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाऊँगा, तो आप इस तरह के फिर बिजनेस में, जो कृषि से जुड़े ही बिजनेस हैं, जो कि आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो एक बिजनेस है, तो आप इन बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो आज का हमारा ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा किसान भाइयों, आप ये कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें किसान भाइयों, क्योंकि इस तरह की बिजनेस आइडिया बहुत लोगों को पता ही नहीं होती है, और वह खेती में हमेशा ज़िंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं। अगर इस तरह से नए नए इनोवेशन और नए नए कदम अगर आप बढ़ाएंगे, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।